अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी का उन्वान है बाप का प्यार। किसी दूर गांव में जहाँ खेतों की सुनहरी फसलें हवा में झूमती और साफ नीले आसमान तले जिंदगी अपनी सादा सी धुन में रवा थी, एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रहीम था। रहीम की दुनिया उसकी इकलौती बेटी सायरा के गिर्द घूमती थी। सायरा, जिसका नाम सितारों के मादने रोशन था, वो अपने मासूम चेहरे और शरीर कामों से गांव वालों के दिलों में बसी हुई थी। रहीम अपने बेटे की हंसी को सबसे ज़्यादा कीमती समझता था। वो उसके लिए किसी कीमती खजाना से कम नहीं थी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो अपने जी जान तक लड़ा देता। रहीम का हर तुलू आफ्ताब जंगल की जानिब सफ़र से शुरू होता और शाम ढलते ही वो लकड़ियों का बोझ उठाए घर लौट आता। उसकी मेहनत की कमाई इतनी ना थी कि वो आसूदगी की ज़िंदगी बसर कर सके, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। इसकी वाहिद फ़िक्र सायरा की परवरिश और उसके बेहतर मुस्तकबिल की थी। अक्सर ऐसा होता था, रहीम अपना पेट भरने से पहले सायरा के खाने का इंतज़ाम करता और ख़ुद भूखा सो जाता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी मलाल ना आने देता। सायरा भी एक समझदार और एहसासमंद बच्ची थी। वो अपने बाप की मुशक्क़त को बखूबी जानती और हर मुमकिन तरीके से उसका सहारा बनने की कोशिश करती। घर के कामों में मदद करना, उसके थके हुए जिस्म पे तेल लगाना और उसके लिए गर्म पानी तैयार रखना उसके रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल। सायरा गांव के छोटे से स्कूल में ज़ेर तालीम थी और अपने तेज़ जहानत की वजह से उस्ताद की चहेती थी और अपने क्लास में हमेशा अव्वल नंबर पर आती थी। रहीम को अपने बेटे की तालीमी कामयाबी पर बेहद फ़ख्र रहता था। उसकी आंखों में सायरा के लिए एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब पलता, जहां वो एक पढ़ी लिखी और बाकिरदार खातून बनने, उसके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए वो हर तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करने को तैयार रहता। एक बार की बात है, गांव में सालाना मेला लगा। बच्चों के लिए ये एक त्यौहार से कम ना होता था, जिसमें रंग बिरंगी खुशी और दिलचस्प खिलौने और अनगिनत सामान मौजूद होते। सायरा ने भी मेला में जाने की जिद कर बैठी। उसकी छोटी सी आंखें रंगीन झूलों, खिलौनों की तस्वीर से चमक रही थीं, पर रहीम के पास इतने पैसे ना थे कि वो सायरा के लिए मेले में से कोई कीमती चीज़ खरीद सके। लेकिन वो अपने लाडली बेटी की ख्वाहिश को टाल भी तो नहीं सकता। उसने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल किया और जंगल से एक हमवार लकड़ी का टुकड़ा तलाश किया। बहुत ही कोशिशों के बावजूद उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। फिर अपने औजारों की मदद से उसे तराशा, रंगीन धागों और पत्थरों से सजा कर एक खूबसूरत सा और बहुत प्यारी सी गुड़िया बना डाली। सायरा इस अनमोल तोहफे को देखकर बहुत ही मुस्कुराहट के साथ उछल पड़ी। उसके लिए किसी महंगे खिलौने से ये कम नहीं थी। ये बहुत ही ज़्यादा कीमती थी, क्योंकि ये खिलौने उसके बाबा ने अपने हाथ से बनाई थी। उसने गुड़िया को जैसे अपने गले से लगा लिया और अपने बाप का हाथ थामे मेले की तरफ रवाना हो गई।
मेले में सायरा ने खूब हल्ला गुल्ला किया, मुख्तलिफ स्टॉलर्स देखे और अपने गुड़िया को सबके सामने फ़ख्र से दिखलाती और कहती, देखो इसे मेरे बाबा ने तैयार किया है मेरे लिए। उसके लिए वो रंगीन लकड़ी की मूर्ति दुनिया के सबसे हसीन तोहफा में शामिल थी। वक्त अपने रवा में बहता रहा। सायरा एक खूबसूरत और समझदार नौजवान लड़की बन गई। कुछ ही दिनों के बाद एक गांव के मगरूर घराने में उसकी शादी तय पाई। रहीम अपने बेटे की शादी की तैयारी में दिन रात मसरूफ रहता। उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी सायरा की दहेज पे जमा करने के लिए खर्च कर दी। उसकी खुशी के आगे उसे अपनी माली परेशानियों का ज़रा भी एहसास न था। जब सायरा रुखसत होने लगी तो रहीम की बूढ़ी आंखों से आंसू की झड़कियां गिरने लगी। ये आंसू नहीं थे बल्कि खुशी के थे। उसकी बेटी एक नए घराने की बुनियाद रखने जा रही थी और जुदाई के गम के बाद भी अब वो घर के सायरा की दिलनशी आवाज़ से महरूम हो जाने का था। सायरा ने अपने बाप के कमज़ोर जिस्म को गले लगाया और भराई हुई आवाज़ में बोली, अब्बू जान, आपने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी की वक्फ करदा कमाई सब कुछ मेरे दहेज में लगा दिया। आपका प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। मैं आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। ये आपकी बेटी सायरा का आपसे वादा है। इसी वादे को लेकर के सायरा हंसी खुशी अपने ससुराल चली गई। सायरा अपने ससुराल में बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगी, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने बाप की मोहब्बत और उसकी यादें ताज़ा रहती। वो अक्सर अपने बाप को खत लिखती और जब भी उसे मौका मिलता वो गांव आकर उनसे मिलती और उनकी खैर वदय दरियाफ्त करते रहती। एक दिन सायरा को अपने बाप की शदीद बीमारी की खबर मिली। वो फौरन अपने ससुराल से रुखसत होकर गांव पहुंची और अपने प्यारे बाप की खिदमत में दिन रात एक कर दिया। रहीम कमज़ोरी से निढाल बिस्तर पर पड़ा रहता था, लेकिन अपनी बेटी को अपने पास देखकर उनके मुरझाए हुए चेहरे पर भी मुस्कुराहट लौट आई। सायरा अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती, उनके माथे पर शफकत से हाथ फेरती और प्यार भरी बातों से उनका दिल बहलाती। रहीम अपनी बेटी की बेलौस मोहब्बत और खिदमत से बहुत मुतमईन था। उसे महसूस हुआ था सायरा उसका प्यार उसके लिए किसी अक्सर से कम नहीं है, लेकिन कुदरत का फैसला अटल होता है। कुछ दिनों बाद रहीम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। सायरा अपने बाप की मौत पर फूट फूट कर रोई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी ज़िंदगी का सबसे मजबूत सतून टूट गया है। रहीम की वफ़ात के बाद सायरा अक्सर अपने बाप की कब्र पर जाती और वहाँ खामोशी से बैठकर उनकी रूह को सुकून पहुँचाती। उसे वो छोटी सी रंगीन सी लकड़ी की गुड़िया अब भी याद है जो उसके बाप ने उसके लिए बचपन में बनाकर उसे दी थी। वो गुड़िया उसके लिए सिर्फ एक बेजान खिलौना नहीं थी, बल्कि अपने बाप की बेपनाह यादें और कुर्बानी और अनमोल तोहफा में से एक निशानी थी। दोस्तों, ये कहानी एक बाप और बेटी के दरमियान मौजूद उस अटूट बंधन की है। एक दिलकश तस्वीर जो वक्त और हालात पर सख्ती के बावजूद कायम रहता है और ये बताती है कि सच्चा प्यार किसी भी मादी चीज़ से ज़्यादा कीमती और बेनियाब होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।
इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में अगली कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।